नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशन में हो, शादीशुदा हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगी। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है 21 से लेके 27 अक्टूबर तक। और ये भी देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था, एंजल गाइडेंस से हम उस क्वेश्चन के आंसर पूछेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एक्यूरियस, let there be closeness between you and me, but always give each other some space. Love never claim, it simply allow and give. ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बहुत पसंद करते हैं, प्यार है, लेकिन कभी कभी ना एक दूसरे को थोड़ा सा छोड़ना भी चाहिए, स्पेस देना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपने लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। हमेशा आप किसी के सर पे चढ़े नहीं रह सकते। हमेशा कितना भी प्यार हो, हर किसी को अपने लिए थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त ये चाहिए होता है। हमेशा अगर हम किसी पर हावी रहते हैं तो वो इंसान जो है वो अपने आप से उब जाता है कि अरे क्या हमेशा ऐसा नहीं। प्यार है इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा उसके सर पे चढ़े रहो। तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा सा वक्त की जरूरत होता है, स्पेस की जरूरत होता है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एक्यूरियस, balance. Love is not always about agreement, just sake for it. A great relationship is one another both support and challenges. ये तो अभी मैंने कहा, अभी यही कार्ड आया था कि प्यार का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा किसी के सर पे चढ़े रहो, हमेशा किसी पर अपने हुक्म चलाते रहो। तो ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि अरे आपने तो ये कहा था, आप मुझसे हमेशा बात करोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, ये वो। दूर रहकर भी जुड़े रहना हो सकता है, आप कितना भी दूर रहो दिल जुड़ा रहता है, तो वो रिश्ता जिंदा है और जुड़ा है। तो इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है, हो सकता है कि आप उनको हमेशा ये बोलते रहते हो कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, अरे आप मुझे भूल गए, ये वो, आप मुझसे बात नहीं। हो सकता है ये इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, हो सकता है इनके सर पे और सारा जिम्मेदारी है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आपको भूल गए। अगर प्यार है तो 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आप कितना भी बात ना करो, कितना भी, वो चीज रह जाता है अंदर। तो प्यार अगर आपसे है और उसमें आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हमेशा लेने की बजाय कुछ दिया करे। दिया मतलब कोई गिफ्ट के बारे में नहीं बोल रहे हो कि उनको वक्त दे, उनको छोड़ दे, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरीके से निभाने दे। तो चढ़े रहने की कोई मतलब नहीं है कि हमेशा सर पे चढ़े रहना, अरे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये प्यार नहीं होता है। और प्यार का और एक बहुत बड़ा मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में आप एक दूसरे का साथ देना देते हो, तो ये भी बहुत बड़ी प्यार होता है। हमेशा एग्रीमेंट करके नहीं, आपने ये बोला था वो नहीं किया, नहीं, किसी भी हालत में हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ये प्यार है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, बहुत अच्छा ट्विन फ्लेम, इन्होंने आपको अपना ट्विन फ्लेम कहा। आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है
एक रिश्ता जो रिश्ता निभाते हो, इस रिश्ते को वो इंसान ट्विन फ्लेम का रिश्ता मानते हैं। आप ट्विन फ्लेम हो या ना हो ये तो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन उनका मानना है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। देख लेते हैं उन्होंने और क्या कहना चाहते हैं आपसे। वो आपके जो पर्सन है वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं। क्यूरियस। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सुन टू कम आवर वे, नो व्हाट वी डिजर्व टू बी एंड हैव। ये कहना चाहते हैं कि हमें यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। जो प्यार हमें मिला है, मतलब हमें नहीं, मुझे नहीं, आपको और उनको। और इसके ये आप हकदार भी हो, आप इस प्यार को डिजर्व करते भी हो। लेकिन कितना भी आप डिजर्व करते हो, अगर आपकी किस्मत में ना हो तो वो आपको लगता है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, किस्मत में भी तो होना चाहिए। हर किसी को ये लगता है मैं काबिल हूँ, ये सोचना भी चाहिए। ये बहुत पॉजिटिव चीजें हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये पॉसिबिलिटीज हैं, मैं ये कर सकता हूँ, हमेशा ये सोचना चाहिए। लेकिन साथ में लक का भी होना जरूरी है। लेकिन जिनका सोच और लक साथ मिल जाता है वही ब्लेसिंग्स बन जाता है। तो उनका मानना है कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को जो ब्लेसिंग्स मिला है प्यार के रूप में, इसके लिए आपको यूनिवर्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और साथ ही साथ ये तो सोचिए कि हम ये डिजर्व भी करते हैं। मतलब ये मत सोचिए अरे मुझे ये मिल गया, ये नहीं। हमेशा जो भी आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, उसके लिए उनको थैंक यू अदा कीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन ने आपसे क्या क्या कहा। पहले उन्होंने कहा कि क्लोजनेस में थोड़ा सा डिस्टेंस होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा रिश्ते में बैलेंस होनी चाहिए, सेम एज। तीसरा उन्होंने कहा कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। चौथा उन्होंने कहा जो भी आपको मिला है इस रिश्ते से, यूनिवर्स की तरफ से ये जो रिश्ता मिला है उसके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करनी चाहिए, धन्यवाद करनी चाहिए। देख लेते हैं आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। एक्यूरियस, आपका फिनेंशियल स्टेटस 21 से लेके 27 अक्टूबर तक। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड ही आए हैं। चीजें तो पेंटिकल्स का ही है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीजों पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो बहुत दिनों से। वो पैसा आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा रुक रुक के मिलेगा, धीरे धीरे से मिल रहा है ये पैसा। आपको फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस रखना है। बहुत जल्दबाजी में बहुत खर्चे कर रहे हो तो उसको थोड़ा बैलेंस करें, सही तरीके से खर्च को संभाले। ऐसा नहीं कि पैसा आया और फिर से आपने उस पर उस पैसे को खर्च करना शुरू कर दिया। तो करिए, पैसा आता ही है, पैसा हम कमाते ही हैं खर्च के लिए, लेकिन बैलेंस तरीके से अगर खर्च करें तो कभी भी पैसों की परेशानी नहीं होगी। तो आपको उस बैलेंस तरीके से खर्च करना है। और कुछ मेहनत से आपको जो मिल रहा है, हो सकता है आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, वो पैसा पाने के लिए आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन बहुत रुक रुक के आ रहा है। वो पैसा रुक रुक के ही आएगा, लेकिन आएगा जरूर, और आपको उसको संभाल के खर्चने हैं। अब हम देखेंगे एक्यूरियस आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। रीडिंग के शुरुआत में ही मैंने बता दी थी। जिन लोगों ने उस क्वेश्चन को सोच के रखा है उनके लिए वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं सोचा है प्लीज वीडियो को पॉज करें, सोचे और आके देखें आपका क्वेश्चन का आंसर एंजल की तरफ से क्या आ रहा है। तो जिन्होंने भी सोच लिया है मैं उनके लिए कार्ड निकालूंगी।
जो नहीं सोचा है वीडियो को पॉज करें, आके देखें कि एंजल आपको आपके क्वेश्चन के लिए क्या आंसर दे रहा है। देख लेते हैं। अनलाइकली, आपको ये कहा जा रहा है अनलाइकली का कार्ड इसलिए आया है, हो सकता है आपके लिए इससे बेटर कुछ इंतजार कर रहा है। जिस चीज के पीछे आप दौड़ रहे हो, जिस चीज के बारे में आप पूछ रहे हो, जिस चीज के लिए आप परेशान हो कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इतना वक्त क्यों लग रहा है, तो यूनिवर्स का कहना है कि जो भी चीज आप जिसके पीछे भी आप भाग रहे हो, मतलब जिस चीज के पीछे भी आप भाग रहे हो, आपको अंदाजा नहीं है, यूनिवर्स ने आपके लिए इससे बेटर कुछ सोच के रखा है, तभी आपको अभी ये चीज नहीं मिल रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, इस चीज से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके लिए बहुत बेटर कुछ इंतजार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।